अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल में आप लोगों को खुशामदीद। तो आज हमारी इफ्तार रूटीन है जो मैंने बनाया, आप लोग के साथ शेयर किया। मज़े मज़े के खाने बनाए तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी अचार गोश्त और साथ ही हमने काले चने बॉयल करने के लिए रख दिए थे क्योंकि वो ख़त्म हो चुके थे। यहाँ पे अचार गोश्त की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है जनाब। तो यहाँ पर हम जो है वो टमाटर को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था ताकि इसके छिलके उतार सकें, सॉफ्ट हो जाए। लेकिन हमने इसके छिलके नहीं उतारे क्योंकि छिलके के साथ ग्रेवी ज़्यादा बनती है। अफराद हमारे यहाँ ज़्यादा थे तो हमने सोचा आप लोगों को भी बताते चलें जो चीज़ें हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है फाइनली मेरे टमाटर हो चुके थे। साथ ही साथ बहुत सारे मैंने आज काम करने थे क्योंकि डेली बेसिक पे ही मेरे काम होते। सोचा आप लोगों के साथ आज मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करी है क्योंकि मेरे आप लोगों के साथ व्लॉगिंग शेयर करना और अपनी रूटीन पसंद है। तो जी पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ कि हमने क्या क्या किया है। इसके लिए आप लोगों को मज़ेदार सा व्लॉग जो है वो फुल वॉच करना है। यहाँ हमने टमाटर को जो है वो ब्लेंड कर लिया था। थोड़े से टमाटर को हमने कूल कर लिया था। इसके बाद हमने इसको ब्लेंडर कर लिया था और साथ ही जो हमें कुछ स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आई थी तो वहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई किस तरीके से वॉश करनी है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में पानी ले लिया था, सादा पानी, और चम्मच में खाने का सोडा ऐड कर दूँगी और 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें सिरका ऐड करेंगे, उसको डिप करके रख देंगे। तो यहाँ पर जो हमें चिकन भी फ्राई कर लिया था, उसके लिए जो हमने चिकन अचार बनाना था तो उसके लिए चिकन फ्राई करके मैंने एक साइड कर लिया। तब हमने हरी मिर्चों का मसाला भरना था तो हरी मिर्चों के मसाला भरने के लिए हमने चिकन अचार का मसाला लिया है और साथ ही इसके अंदर चाट मसाला ऐड करा और नींबू ऐड किया है। नींबू का रस मैं बना के रख देती हूँ। इस तरह नींबू ख़राब भी हो जाते हैं तो रस बन जाता है ना तो वो ठीक रहता है। तो अब हम इसमें फिलिंग कर लेंगे। हरी मिर्च मैंने मीडियम साइज़ के लिए, ज़्यादा बड़ी नहीं ली क्योंकि वो जो बड़ी जो होती हैं उसमें फ्लेवर टेस्ट मज़े का नहीं रहता, तो इसलिए मैंने मीडियम साइज़ की ही ली है। तो इसके जो बीच है वो हम सारे साइड कर लेंगे और इसके हम फिलिंग मसाला कर लेंगे। अच्छा जी, तो ये लगा आप लोग बेसन में जो टॉपिंग करके इसकी आराम से जो है वो फ्राई करके मदद से इफ्तार में भी इंजॉय कर सकते हैं। वो भी मैंने आपको शेयर किया। यहाँ मेरा हाथ जल गया था तो 2 दिन से इसलिए व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा हाथ जल गया था और वहीं मैंने व्लॉगिंग स्टॉप कर दी थी क्योंकि मैंने एक मज़े की डिश बनाई थी, वो दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बनाते बनाते पहले स्टेप पे मेरा जो है वो हाथ जल गया था तो इसलिए जो है ना वो मैंने व्लॉग स्टॉप कर दिया था। तो यहाँ पे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हरी मिर्ची भी फिलिंग हो चुकी हैं। साथ साथ वहाँ पे हमारा अचार गोश्त का मसाला चढ़ा हुआ है। तो सोचा यहाँ पे समोसे बना लेते हैं क्योंकि हमारे जो मैंने फ्रोज़न समोसे आप लोगों को दिखाए थे, रेसिपी शेयर की थी, वो हमारे समोसे अल्हम्दुलिल्लाह सब ख़त्म हो चुके हैं। तो अब जो है वो ये मैंने समोसे सोचा दोबारा बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं साथ ही प्याज चॉप कर रही थी और इसी के साथ ही हल्की प्याज चॉप कर रही थी। समोसे का मटेरियल काटते हैं, इसमें हरा धनिया भी चॉप करेंगे, हरी मिर्ची भी चॉप करेंगे। मैंने सोचा जब तक कढ़ाई का मसाला भून रहा है जब तक के लिए हम ये काम कर लेते हैं। मेरी आदत है कि एक काम के अंदर मैं 2-2 3-3 काम आराम से कर लेती हूँ। एक ही काम में ही स्टक होकर नहीं खड़ी रहती कि एक काम ही करना है। तो यहाँ 2-3 काम में साथ साथ निपटा रही थी और आगे भी मुझे काफ़ी काम करना है तो सोचा आप लोगों के साथ शेयरिंग कर दूँ। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करती हूँ और ये नई छुरी से मेरा हाथ अंगूठा तो बिल्कुल ही ज़ख्मी हो चुका था क्योंकि अफ्तार में चीज़ें बनाना करना काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं तो छुरी के ना। तो इसलिए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से मसाला भी तैयार हो चुका था। फिर मैंने जो हाफ डन कुक चिकन किया था फ्राई वो भी छोले भी हमारे यहाँ डन हो चुके थे। ये रहा कीमा, यानी समोसों की पट्टियाँ, और समोसों की पट्टियाँ रेडीमेड गर्मा गर्म बन रही थी तो मैंने सोचा आज ही जो है वो समोसा फिलिंग कर लेते हैं फटाफट से। वहाँ पे स्ट्रॉबेरी मेरी डन हो चुकी थी, वॉश करके मैंने फ्रीज़ कर दी थी, उसका फ्लावर हटा के यहाँ पे हम जो है वो दही बड़े बना रहे थे। दही बड़ों के लिए मैंने ये जो प्याले में थोड़ा सा दूध था और साथ ही इसके अंदर मैंने दही ऐड कर दिया था। अच्छा, मैं इसमें पानी ऐड नहीं करती दही बड़ों में। दही बड़ों में डायरेक्ट जो है वो मैं दूध यूज़ करती हूँ और क्रीम यूज़ करती हूँ। क्रीम आप लोगों के पास ना हो तो कोई मसला नहीं थी, वैसे मैं क्रीम में मुझे टेस्ट मज़े का लगता है और दही भी हमारा थिक हो जाता है, पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए फ्लेवर मज़े का करने के लिए मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड कर दी थी। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो हमारे यहाँ एक ही प्याला बना हुआ है, उसी के हिसाब से जो है ना मैं डेली जो है वो मीठे दही बड़े तैयार कर लेती हूँ। तो साथ ही साथ मैंने सोचा जब तक खजूर भी तैयारी कर लेते हैं, वहाँ पे जब तक हमारा खाना बन रहा था तो यहाँ पे जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं अपने डेट्स भी तैयार कर लूँगी। तो सादी खजूरें खा खा के बोर हो गए थे तो सोचा कि आज ये वाली डेट्स तैयार कर लेते, कभी मैं ये वाली कर लेती हूँ कभी मैं सादी कर लेती हूँ। जैसे मेरे पास टाइम की बचत होती है उस हिसाब से मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने ना थोड़ा डिफरेंट किया था, मैंने इसके अंदर ना क्रीम ऐड करके जो है ना खोपरा ऐड कर दिया था पिसता हुआ, क्योंकि आजकल वो भी बड़ा चल रहा है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ बादाम मेरे पास कम ही थे तो मैंने बादाम कम ही लगाए थे
और यहाँ पे मेरे समोसों की फिलिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी थी। अचार गोभी भी हमारा तैयार हो गया था। तो सोचा अब समोसे की फिलिंग तैयार हो गई। समोसों की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ फुल इसलिए शेयर नहीं क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आप लोग मेरे चैनल में जाके वो मेरी रेसिपी देख सकते हैं और लाइक भी करें और कॉमेंट करके बताएं मेरे समोसों की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। और आज के व्लॉग पर मेरा बहुत सारा प्यार मोहब्बत और बहुत सारे व्यूज़ होना चाहिए क्योंकि मैंने आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से व्लॉग बनाया है। एक तो रोज़ा होता है और फिर आप लोग के लिए इतनी मेहनत से बनाना करना, तो इसका फल तो हमें मिलना चाहिए ना। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो, शेयर हो, सब्सक्राइब्स हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर्स तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ ताकि मुझे मेहनत का फल मिले। मेहनत करती हूँ बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयरिंग करना पसंद है। तो यहाँ पे पट्टियाँ जो है वो मैंने खोल ली थी एक एक करके और इसको बड़ी एहतियात से खोलना पड़ता है। लेकिन ये फ्रेश थी ना, तो देखें आराम से खुल रही थी क्योंकि गर्मा गर्म उसी टाइम बन रही थी। माशाल्लाह रहमतों बरकतों वाला महीना है। तो सारा दिन काम करते करते पता ही नहीं लगता कि कब टाइम चला गया। नमाज के लिए भी हमें काम सारे छोड़ के टाइम निकालना पड़ता है, वरना तो हमें तो नहीं फुर्सत भी नहीं होती कि हम नमाज़ के लिए टाइम निकाल लें, नमाज़ पढ़ लें। लेकिन हम सारे काम छोड़ के सबसे पहले नमाज़ अदा करते हैं, उसके बाद अपने सारे काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो सबसे छोटा जो है ना पीस जो था ना ये कटिंग वाला, तो मैंने सोचा ये आप लोग को फोल्ड करके दिखाती हूँ कि इस तरीके से भी फोल्ड हो सकता है आराम से। तो इसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो आधी फोल्डिंग हो इसको भी आप आराम से जो वो फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 मैं सारे समोसे जो फोल्ड कर लूँगी। और इतने मज़े के ही समोसे बने थे, क्रिस्पी क्रंची, इतने मज़े का इसका बैटर बना था क्योंकि हमें ना अंदाज़ा हो गया खाना बनाते बनाते, तो हम आराम से जो है नमक मिर्च अपने हिसाब से डाल लेते हैं। तो यहाँ समोसे मेरे सारे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके थे। इसके बाद हमने क्या करना है जी, मीठे दही बड़ों के लिए हमने फुल्कियाँ तैयार करनी है। तो गोभी मैंने तैयार कर ली थी, साथ ही फ्रूट चाट तैयार करी थी। पहले मैंने असर की नमाज़ अदा करी और उसके बाद मैंने फ्रूट चाट तैयार करी। फ्रूट चाट में मैं चीनी और चाट मसाला और काली मिर्चें ऐड करती हूँ, जो भी घर में फ्रूट पड़ा होता है वो भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3-4 फ्रूट मिक्स हैं हमारे। तो यहाँ पे मज़े की हमने फ्रूट चाट तैयार कर लिए। इसके बाद हम शरबत बनाएंगे और जो जो करते जाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते जाएं और बस देखते रहें आगे कि हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले। तो जी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने चाट बना ली थी। चाट जो है वो मैं के ना डीप फ्रीज़र में रख देती हूँ, मुझे ठंडी ठंडी फ्रूट चाट पसंद है। तो यहाँ मैंने कलाची भी कट कर लिया था, बड़ी मज़े का फ्रूट है, ये भी पानी की कमी पूरी करता है। तो यहाँ पर दही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंप्लीट हो चुका था। मैंने दही मज़े का बना लिया था मलाई वाला। तो इसके अंदर जो मैंने बुनकियाँ निकाली थी ना, तो ये मैंने आप लोग के साथ निकालते हुए शेयर नहीं की थी क्योंकि ऑयल के काम में मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरे पास ना व्लॉगिंग स्टैंड नहीं है, तो मैं हाथ से ही पकड़ती हूँ अपना मोबाइल और इतनी मेहनत तो मुशक्क़त करके व्लॉग बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो ना इसलिए वो ऑयल का काम था ना ज़्यादा, तो और इसलिए मैंने वो बुनियाँ बनाते हुए आप लोगों को नहीं दिखाई, वरना बुनियाँ छोटी छोटी सी मैं बनाती हूँ मज़े की अपनी बहन की तरह। तो ये मेरी बहन बनाती बड़ी मज़े की, तो उसी से मैंने ये सीखी थी बनाना। तो दही बड़े के ऊपर शानगत चिट मसाला हमने छिड़क दिया था। साथ ही अब शरबत बनाने की बारी आती है। तो यहाँ रूह अफ़ज़ा बना रही थी आज मैं। शरबत भी डिफरेंट बनाती हूँ और एक रेसिपी आप लोगों के साथ शरबत की शेयर करूँगी बड़े मज़े की इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ही। तो यहाँ पर हम आज रूह अफ़ज़ा बना रहे थे, तो हिसाब से मैंने अपनी चीनी ले ली थी क्योंकि अब तो अंदाज़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बारी आ चुकी है रोज़ा अफ्तार की और दुआ खैर की। तो यहाँ पे हमने दस्तरखान की शीट जो है वो 10 मिनट पहले लगा लेते हैं ताकि आराम से बैठ के हम दुआ खैर करें अपने लिए और सबके लिए। और जो जो लोग बीमार हैं, जो जो अल्लाह पाक उनको सेहतियाबी अता फ़रमाए और जो लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। और जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा है उन लोगों के लिए स्पेशली मैं दुआ करती हूँ और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए भी दुआ करती हूँ। होपफुली आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।